अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टीम इंडिया 2014 यानी 2014 के अंदर इंग्लैंड जब गई थी तो विराट कोहली ने कुल रन किए थे 134। 5 टेस्ट मैचेस में उनका हाईएस्ट रन 39 थे। फिर 2018 में यानी 4 बरस के बाद दोबारा टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंची तो विराट कोहली के कुल रन थे 593, जिसमें 200 थे और 3 50s थी। फर्क साफ जाहिर है। बात मैंने इसलिए की है कि आज विराट कोहली ने आरसीबी के एक इवेंट में इन दोनों बातों को कोट किया, मगर उससे पहले एक चीकी कमेंट था उनका। उन्होंने बोला कि वो टी20 क्रिकेट में जिस पे वो रिटायरमेंट दे चुके हैं वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, वो इसलिए वापस ले सकते हैं, उन्होंने एक खास कंडीशन रखी है कि अगर ओलंपिक्स 2028 के अंदर टीम इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है तो उस एक मैच के लिए वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। फिर मैच खेलने के बाद वापस वो अपने घर आ जाएंगे। यानी वो चाहते हैं कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी उनके सीने पे ज़रूर लगे, क्योंकि बाकी मेडल्स उनके साथ चिपके हुए हैं, बस एक ओलंपिक का रहता है, तो वो चाहते हैं कि वो भी किस तरह ले पाएँ। बट ये जस्ट उन्होंने फन वे के अंदर कहा। विराट कोहली ने कुछ बातें की हैं जो कि टीम इंडिया क्रिकेट के रिलेटेड हैं, उनके अपने हैं, और सबसे खास पॉइंट विराट कोहली के रिटायरमेंट के हवाले से हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया अपनी परफॉर्मेंस पे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट खेली है। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर 100 रन किए थे, मतलब जो मैंने आपको पहले हवाला दिया कि 2014 के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर वो खेले उससे थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस थी उनकी ऑस्ट्रेलिया में। अभी जब हालिया इंडिया ने टूर किया था, एक 100 इन्होंने किया था, 193 रन टोटल उन्होंने किए थे 5 टेस्ट मैचेस की 9 इनिंग्स में, क्योंकि एक के अंदर बारी नहीं आई थी। तो ये मतलब ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये वाली थी। मगर विराट कोहली ने कहा कि वो नहीं जान समझते कि आइंदा जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे। फिर उन्होंने आगे से रिटायरमेंट का जिक्र भी किया, मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टीम इंडिया का अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का कब है, क्योंकि अभी जो बाहिर लग रहा है टी20 से तो वो रिटायर्ड हो चुके होंगे। अभी इंग्लैंड टूर के अंदर तो होपफुली वो होंगे, बट आगे मेजर जो टूर्नामेंट आ रहे हैं वो दो हैं, एक टी20 वर्ल्ड कप, एक वनडे वर्ल्ड कप। टी20 के अंदर तो वो रिटायर्ड है, वनडे वर्ल्ड कप 2027 में है, मगर 27 के शुरू में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में आना है एक्चुअली में। तो अपना वो जो ख्वाब है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर पूरा करना चाह रहे हैं टेस्ट के अंदर तो शायद वो इंडिया के अंदर रहकर कर सकते हैं, मगर शायद 2028 या 29 में इंडिया ने फिर आगे ऑस्ट्रेलिया जाना हो, और उस वक्त तक उनकी क्रिकेट बाकी रहती है नहीं रहती, इस बारे में विराट कोहली खुद भी श्योर नहीं है। उनको लगता है कि शायद उनका आखिरी टूर ऑस्ट्रेलिया का हो चुका हुआ है। बट पॉइंट इस दोस्तों के विराट कोहली ने बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात की, खासकर जो उनकी लाइफ अपने करियर के अंदर अप्स एंड डाउन आए। ये बहुत ख़ास है कि एक बड़ा क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, पाकिस्तान के वसीम अकरम हैं, या मैग्रा ले लें, रिकी पॉन्टिंग ले लें, विराट कोहली, जब ये अप्स एंड डाउन की बात कर रहे हो कि वहाँ से वो कैसे निकलें, तो शायद जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनकी सीख के लिए बड़ा अहम होता है। तो उन्होंने बोला कि वो जो बैरूनी प्रेशर होता है उसको वो नहीं ले रहे होते, यानी एक्सटर्नल वे पे क्या चल रहा होता है, लोग क्या बात कर रहे होते हैं, जितने भी एक्सटर्नल प्रेशर है उसको विराट कोहली कहते हैं कि मैं नहीं लेता, क्योंकि इससे आप बर्डन ऐड कर रहे होते हैं। आप ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, फिर बर्डन ऐड कर रहे होते हैं। और उन्होंने ये बात की, आगे थोड़ी वजाहत भी की कि ऑस्ट्रेलिया में शायद वो दोबारा ना जा पाने का मतलब ये नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि उनको जाहिर है श्योर नहीं है कि नेक्स्ट ओवर तक वो क्रिकेट को खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, बट उन्होंने बोला कि वो जब तक एंजॉय कर रहे हैं वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। फिर रिटायरमेंट के हवाले से सवाल पर, मतलब रिटायरमेंट के हवाले से वजाहत पर, उन्होंने विराट कोहली ने ये कहा कि इस बारे में उन्होंने एक बार अपने साबिक कोच जो राहुल द्रविड़ हैं, ग्रेट इंडियन ग्रेट बैट्समैन और कप्तान भी रहे हुए, हेड कोच भी रहे हैं, और टी20 वर्ल्ड कप जो टीम इंडिया जीती थी उनके वो कोच भी थे। तो उन्होंने बोला, उनसे उन्होंने बातचीत की थी रिटायरमेंट के हवाले से, तो उन्होंने बोला था कि जब आप इसका फैसला बेहतर तरीके से खुद कर सकते हो, यानी वो कहना चाह रहे थे कि आपको खुद अपने आप के साथ जस्टिफाई करना है। फिर विराट कोहली ने बोला कि जो लोग ज़्यादा एज तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, यानी लंबी एज तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि जब आप 20s में होते हैं आपको कितनी मेहनत करके अपनी फिटनेस को लेकर चलना पड़ता है, और जब आप 30s में आते हैं, मिड 30s और लेट 30s में जाते हैं, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस को कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर मेंटेन रखना कितना मुश्किल रहता है। यानी कहना वो चाह रहे थे कि इस एज के अंदर जाकर आपको मेहनत भी शायद ज़्यादा करनी पड़ती है, और फिर जो आपकी लेगेसी होती है उसके मुताबिक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को खेलना जाहिर है आसान नहीं रहता। जैसे आप 27, 28 या 30 बरस तक की उम्र में खेल रहे होते हैं, फिर आप 38 या 39, 40 की उम्र में जाके खेलना ऑफकोर्स एक चैलेंजिंग तो ज़रूर रहता है। मगर बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो खेलते रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह का तो डेब्यू 30 के बाद हुआ था। तो पॉइंट इसके फिटनेस के ऊपर है, जो कि शायद आजकल की क्रिकेट के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल किसी की दी जा सकती है तो वो विराट कोहली है। मगर उन्होंने बहुत सी चीज़ों पर की, और उन्होंने इस चीज़ पर भी बोला कि मुश्किल टाइम भी आता है तो मुश्किल टाइम से निकला भी कैसे जा सकता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में एग्जाम्पल दी इंग्लैंड टूर की, कि इंडिया ने, ये विराट कोहली ने खुद कहा कि जब मैं 2014 में गया तो मैं कितने बुरे से क्लैप्स हुआ था, फिर 18 के अंदर मैंने रन भी किए थे। बट उन्होंने फिर इसी बात को ऐड करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम
कि मैं अगला ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, या मैं उस वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ ऑफ कोर्स। तो उनको लगता है कि वो जो आखिरी टूर उनका ऑस्ट्रेलिया का अभी तक का आखिरी टूर हुआ वो अच्छे रन नहीं कर पाए, अगरचे उनकी एक इनिंग में 100 ज़रूर है जो कि पर्थ के अंदर ही उन्होंने किया था, 100 रन की इनिंग के लिए थी, मगर उसके बाद वो लंबी बारी नहीं ले पाए थे विराट कोहली, जिसका उनको अफसोस है कि वो ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाए। अगरचे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारा, अगरचे उससे पहले 2 बार लगातार वो ट्रॉफी जीता था, और इससे बड़ा अपसेट उनके लिए ये रहा कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसको लगातार 2 बार वो फाइनल खेल चुके हैं, इस बार वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट मुझे लगता है विराट कोहली इंडिया की क्रिकेट फ्यूचर के ऊपर भी बोले और विमेन क्रिकेट के ऊपर भी बोले, खासकर जो उनकी विमेन लीग भी चल रही है। ऑफ कोर्स लीग के साथ टैलेंट उनको बहुत मिलेगा, और ऑफ कोर्स बहुत सी विमेन क्रिकेटर्स के नए चेहरे सामने आएंगे। एग्जैक्टली देखिए 18 वर्ष हो चुके हैं एक तरह से IPL चलता आ रहा है, मगर बहुत से टैलेंट मिले हैं। अगरचे ये बात बहुत से लोग मानते हैं कि इंडिया अपना टैलेंट को सिर्फ IPL से नहीं लेता, एक होता है कि IPL से नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ IPL से नहीं लेता, अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर है उधर से भी लेता है। बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव ये है कि हम PSL से बहुत टैलेंट लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2017 के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अब्दुल समद जो टीम पाकिस्तान का हिस्सा हैं अभी न्यूजीलैंड के अंदर, अगर वो खेलते हैं इस टूर के अंदर, तो पहली दफ़ा ऐसा होगा 2017 के बाद ऑलमोस्ट 8 सालों में कि कोई क्रिकेटर PSL खेले बगैर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर जाए। वो नेशनल T20 के अंदर खेलें, मगर इस केस में भी थोड़ा सा फ्लॉ ये ज़रूर है कि उनके अभी तक डोमेस्टिक में 1000 रन भी नहीं है और वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ चुके हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली होता है। अगरचे प्लेयर वो अच्छे हैं, आई होप कि वो कामयाब हों, बट थोड़ा जल्दी ज़रूर किए। बट विराट कोहली के बाद में सिर्फ इसलिए थोड़ी सी लंबी खींची कि विराट कोहली कह रहे हैं कि उनको फ्यूचर इंडिया का बहुत ब्राइट लग रहा है। ऑफ कोर्स जिस किस्म के उनके पास नीचे बड़े बड़े प्लेयर अभी भी मौजूद हैं, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बहुत से लोगों ने बात की कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मगर अभी भी कुछ बड़े कद के क्रिकेटर थे जो कुछ बेंच पे बैठे थे, और कुछ क्रिकेटर ऐसे थे जो बेंच पे बैठने के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुए, यानी 15 के स्क्वाड के अंदर भी नहीं हुए। आप सोचे ना, अर्शदीप सिंह जैसा क्रिकेटर बाहर बैठा है, पंत जैसा बैठा है, जायसवाल जैसा क्रिकेटर जिसकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा हाइप बनी नौजवान क्रिकेटर्स के अंदर उसकी, और शुमन गिल का बहुत जिक्र रहा, बट मुझे लगता है कि जायसवाल का शायद थोड़ा ज़्यादा तूती बोला उस वक्त, क्योंकि उन्होंने रन भी अच्छे किए, तो वो 15 के स्क्वाड के अंदर नहीं आए हैं। मैं अभी भी इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि अगरचे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, बट वनडे पर्सपेक्टिव के अंदर अगर वो अभी से 2-3 नए नौजवान क्रिकेटर के साथ जाएं तो उनको इतना नुकसान, इनका कोई कहीं पर मिस नहीं होंगे, कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं है। मुझे ये लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह की कमी महसूस होगी, क्योंकि इतने बड़े बॉलर हैं, 2 ICC इवेंट के अंदर वो टीम इंडिया को ऊपर तक लेके गए थे, 23 के अंदर फाइनल में अगरचे वो हारे मगर पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेले, 24 के अंदर वर्ल्ड कप जितवाई दरअसल बुमराह, अर्शदीप और विराट कोहली, समझ लीजिए 3 खिलाड़ियों ने। अगरचे सबके इनपुट था, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अंदर रोहित शर्मा बड़े अच्छा खेले थे, बट पॉइंट इसके बुमराह उनकी बॉलिंग की आधी बॉलिंग बुमराह थे, बट शायद इसलिए भी बचत हुई कि ये सीना कंट्री नहीं है, दुबई है, जहाँ के अंदर स्पिनर्स को बड़ी फेवर मिलती है, और इंडिया ने एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई, बाकी टीमों की निस्बत के 4 स्पिनर खिला दिए, जिससे कोई भी टीम उनका मुकाबला नहीं कर पाई है। बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा जाए, मैच दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुझे लगता है कि इंडिया की तैयारी इस एतबार से बेहतर है, उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, सबसे मेन पॉइंट, और शायद उनके पास बॉलर भी अब सीना कंट्री में टकराने के लिए ठीक ठाक किस्म के हैं, लाइक अर्शदीप हैं, हर्षित राणा इनके पास थे, सिराज की अगरचे जगह नहीं बनी, फिर मोहम्मद शामी, बुमराह के ऊपर भी बहुत सी बात हो रही है कि अब जो इन्होंने इंग्लैंड का टूर करना है उसके अंदर बुमराह को सारे मैचेस खिलाने चाहिए या नहीं खिलाने चाहिए। ऑफ कोर्स अभी तो IPL चलेगा, उसमें फॉर्म में फिटनेस को देखा जाएगा, शायद हाफ ऑफ IPL बुमराह अवेलेबल भी नहीं होंगे, बट हो सकता है और भी इस सीन के अंदर और 1-2 फास्ट बॉलर सामने हैं जिनको इंग्लैंड का टूर कराया जा सके, मगर इंडिया शायद कम ही करता है कि IPL की हाइप मिले और उसको टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में डाल दें। बट ओवरऑल ये विराट कोहली का एक न्यू वर्जन आया, उनका लेटेस्ट जो इंटरव्यू समझ लें कि उनकी बहुत सी खास बातें थी जो कि क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अहम थी, तो मैंने सोचा इस पर व्लॉग किया जाए। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।